बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के सेशन में आप बड़े हैरान होने वाले हैं। आपको मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसे वाक़या सुनाऊंगा जो कि अमूमी तौर पे लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं और शर्म महसूस करते हैं बताने में। लेकिन मैं ये बातें करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो वेटनेरियंस जो डॉक्टर फील्ड में काम करने आ रहे हैं, तो कई सारे ऐसे होते हैं जो बड़ी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं, जिनमें ख़ुद एतमादी नहीं होती। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी शुरू करें, अगर आप स्टार्ट ले लें तो अल्लाह की ज़ात, आप मेहनत करते हैं तो आपको ज़रूर अल्लाह की ज़ात जो है ना नवाजती है। मेरा चूँकि ताल्लुक़ DVM से है, मुझे तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं इस फील्ड के साथ। 13 साल मुझे फ़ील्ड में हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं तकरीबन। हमें 5 साल का आपका डिग्री का कोर्स होता है। तो 2005 से ही हम इस फील्ड के साथ हमारा ताल्लुक़ है। फैसलाबाद के अंदर ना जी, चूँकि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ही है, तो मुझे याद है जब छोटे छोटे होते थे तो गली मोहल्लों में गुज़रते थे तो वहाँ पर भैंसें मौजूद होती थीं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हमने होश संभाला तो भैंसों को निकाल दिया गया। तो वो लोग जो फैसलाबाद में रहते हैं उनको पता है कि अब फैसलाबाद के शहर में भैंसें और गाय मौजूद नहीं हैं, उनको बाहर निकाल दिया गया है। सेम पे खड़ी हैं, इसी तरह भैंस कॉलोनी है वहाँ पे खड़ी हैं। तो हमारी जो परवरिश थी ऐसे घर में हुई जहाँ पे माँ बाप पढ़े लिखे थे और सुबह को उठते थे तो हम स्कूल चले जाया करते थे, शाम को हम घर पढ़ लिया करते थे। तो ये हमारी टोटल ज़िंदगी थी। आज की अगर आप बात करें तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो सुबह को स्कूल में होते हैं, शाम को पढ़ते हैं, रात को KFC को एंजॉय करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बिज़ी लाइफ में किसी को ख्याल नहीं आता कि क्यों ना हम जानवरों के साथ जाके टाइम स्पेंड करें। अच्छा, इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि हमारी नस्ल को गाय और भैंस का पत्ता ही भूल गया। मैं आपको बताता हूँ जी, मैं आज से कुछ अर्सा पहले मेरे साथ कोई 35-40 स्टूडेंट थे किसी यूनिवर्सिटी के। मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। वो किसी जगह पे मुझे मिल गए और चूँकि हम YouTube पे सेशंस करते हैं तो उनको कहीं मैं जाता नज़र आ गया। उन्होंने मुझे बुलाया, बातचीत करने लगे, तो DVM पे बात शुरू हो गई। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा एक बात बताएं, आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे ईमानदारी से बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको गाय और भैंस का फ़र्क पता है। तो आप बिलीव करें कि उन 35 में से सिर्फ 7 बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हम गाय और भैंस का फ़र्क जानते हैं। मेरे लिए कोई ये परेशानी की बात नहीं थी या मैं हैरान नहीं था। उसकी वजह बताता हूँ क्यों। ये SB फार्म पे ही बैठा हूँ। डॉक्टर साहब ये दिखाएं, इस जगह पे ये सामने क्वार्टर्स हैं जी, वो सामने। ये जब हम पहले दिन SB पर आए थे तो वो हमारा कमरा था, ये ग्राउंड था छोटा सा। तो जैसे ही हम SB पर आए तो इंटर्नी जब होते हैं ना जी ट्रेनिंग पे, तो उनको सीखने का बड़ा शौक़ होता है। इधर ना जी एक वच्छी को जो है ना जी हो गया, नमूनिया का मसला बन गया। हम उसको उठा के इधर पार्क में ले आए। 3 दिन उसकी ट्रीटमेंट करते रहे। ट्रीटमेंट 3 दिन मुसलसल चलती रही। 3 दिन के बाद मुझे पता लगा कि जिसको मैं कट्टी समझ रहा था वो एक्चुअली वच्छी थी। उसका रंग चूँकि सारा ही काला था, मैं समझता ना कट्टी है, लेकिन थी वो वच्छी। मतलब मुझे भी छोटे बच्चों में अगर कोई बच्चा पूरे काले रंग का गाय में आ जाता था, मुझे समझ नहीं आती थी। उसकी एक वजह थी, उसकी वजह थी कि सारी ज़िंदगी जिन गली मोहल्लों में टाइम गुजारा, वहाँ पर ना कट्टी थी, ना कट्टा था, ना वच्छी थी, ना बच्चा था, ना गाय थी, ना भैंस थी। सारी ज़िंदगी ये देखा ही नहीं। सिर्फ क्या देखा, ईद कुर्बान पे बकरियां देख लिया करते थे, बकरे देख लिया करते थे, छतरे देख लिया करते थे, भेड़ू देख लिया करते थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देखते थे। तो ये हमारा स्टार्ट था जी। आप इसी तरह इस वक्त करेंट सिनेरियो में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो DVM करने आते हैं। इस वक्त मैंने मेरिट देखा है US का 97% पे क्लोज़ हुआ है। अब 97% के आगे आप क्या तवक्को करते हैं? इतने नंबर। अब इतने नंबर लेने के बाद मैं वो तमाम बच्चे जो DVM में हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस फील्ड में आ गए हैं, आप जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करें। जब आप जानवरों के साथ रहोगे तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना तो किताब आपको सिखा सकती है, ना मैं आपको सिखा सकता हूं, वो आपको जानवर के साथ रह के ही उसकी समझ आती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था। हमने तो यहाँ पर कोशिश की, काम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की ज़ात ने मदद की, हमें ये चीज़ें समझ आने लग गई। तो सिचुएशन जो थी कुछ यहाँ से शुरू हुई। मैं आपको एक और बात बताता हूँ मज़े की। जब मैंने इस फार्म पे कदम रखा 2010 में, तो मुझे सवाए गंदम की फसल के किसी फसल की मुझे शनाख्त नहीं थी। एक हम लहसुन और बरसीम बकरों को घर में डाला करते थे,
लूसन और बरसीम को आइडेंटिफाई कर सकते थे या गंदम को आइडेंटिफाई कर सकते थे। मुझे ना तो चरी का पता था, ना जवार का पता था, ना कमाद का पता था, ना हमें ये मकई का पता था। अभी हम बड़े बड़े लेक्चर देते हैं जी कि तुसी मक्की लाओ, खिला कड्डो, ये खाद डाल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, पर लीटर कॉस्ट, ये बड़ा बड़ा बड़ा, ये इतनी सारी बातें हम करते हैं। तो आपको एक लेवल से स्टार्ट लेना है। और आपको मैं एक बात बता दूं, कभी भी ये हो नहीं सकता कि आप मेहनत करें और अल्लाह की ज़ात आपको नवाजे ना, अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर नवाजती है। तो मैंने भी कुछ इस किस्म के हालात में हमने स्टार्ट लिया। अल्लाह का शुक्र है यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर्स का अल्लाह भला करे, उन्होंने थ्योरी में ये बम बना के भेजा था अल्लाह के हुक्म से। थ्योरी में हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने क्लास के टॉप 15 बच्चों में मेरा शुमार होता था। 3.74 हमारी CGPA थी। और जब ये यहाँ पर पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ग्रिप थी हमारी, जो नॉलेज था, जो थ्योरेटिकल नॉलेज था, उस पर बहुत अच्छी ग्रिप थी। लेकिन एक्चुअली में जानवरों के बारे में नो हाउ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता नहीं लग रहा था कि ये कट्टी है कि बच्ची है। हाँ, ये ज़रूर पता था कि ये रिमिनेंट्स में शुमार होता है, इसके 4 मैदे होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो ये चीज़ें आपको टाइम के साथ साथ जानवरों के बीच में रह के ही आती हैं। आज जितने बच्चे भी मेरा सेशन सुन रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आप DVM कर रहे हैं, वो लोग तो DVM कर चुके हैं, उनसे तो सवाल मेरा डेफिनेटली नहीं है, वो चीज़ें सीख चुके हैं। जो DVM कर रहे हैं, आप ज़रूर पूछिएगा अपने आप से कि क्या आप गाय भैंस का फ़र्क जानते हैं? क्योंकि मैंने जिनसे पूछा था उसमें से 70% को इस फ़र्क का नहीं पता था, नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक गाय जो 600 किलो की या 500 किलो का वज़न रखती है, वो 24 घंटे में कितना चारा खा सकती है? पूछिएगा कि क्या ये सवाल का जवाब आपको आता है? और मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको जवाब मेजॉरिटी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये वो सवालात हैं जो फार्मर ने आपसे करने हैं, ये वो सवालात हैं जो आपका इन्वेस्टर आपसे करेगा। कितना खाएगी, कितना दूध देगी, ख़र्चा कितना होगा, कितने पैसे बचेंगे। तो हमारा जो पाकिस्तान का वेट है ना, ये बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका, ये बहुत टैलेंटेड है। 97% जो बच्चा FSC में नंबर लेकर आया ना जी, वो आम बच्चा नहीं है, वो कोई आम स्टूडेंट नहीं है, ये ठीटों में शुमार होता है। अब 97% लेके नंबर लेके आपको चाहिए, अगर आप DVM में एक्सेल करना चाहते हो तो हर सेमेस्टर 2 ख़त्म होने के बाद एक समर की ब्रेक आती है। उसमें 3 महीने की जो ब्रेक है, उस ब्रेक में कोशिश करें किसी फार्म पे चले जाएं तो सबसे बेहतर है। मैं ये कहूँगा कि पहले 2 सेमेस्टर के बाद, फिर 4 सेमेस्टर के बाद, फिर 6 सेमेस्टर के बाद आप फार्म पे जाके सिर्फ देखें होता क्या है। आपको ये नहीं कहना कि आप जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, आपकी वो फेज़ नहीं होगी उस वक्त, लेकिन सिर्फ देखें क्या हो क्या रहा है। मिल्किंग ये लोग कैसे करते हैं, चारा ये लोग कैसे डालते हैं, बच्चों को ये लोग कैसे पालते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है। आप बिलीव करें कि जब आप डिग्री करके फारिग होंगे तो फिर आप एक इंतहाई शानदार वेटनेरियन होंगे और आपकी जैसे वेटनेरियन की इंडस्ट्री को ज़रूरत होगी। और फिर इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग पाकिस्तान में डेयरी इंडस्ट्री को बहुत ऊपर लेके चलेंगे। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है? फ़र्क ये आता है कि हमारे बच्चे पढ़ते जाते हैं, CGPA का ढेर लगा देते हैं, लेकिन फील्ड एक्सपोजर ना होने की वजह से वो बहुत महदूद रह जाते हैं। जब उनको फील्ड में कॉम्पीट करना पड़ता है तो चूँकि जानवर का बिहेवियर अंडरस्टैंड नहीं करते, जानवर का एटीट्यूड अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वहाँ पे कई किस्म के मामलात में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने भी बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन डटे रहे, कोशिश करते रहे, तो अल्लाह की ज़ात का फजल हो गया। देखें, ये बात मैंने आपसे शेयर की है क्योंकि बहुत सारे लोग ये बताते हुए शर्म महसूस करते हैं कि यार इनू गांव मौजूदा फ़र्क नहीं पता। लेकिन देखो, जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी बचपन से लेकर DVM में दाखिले तक अगर गिनती की 4-5 भैंसें देखी हैं, वो भी ईद कुर्बान पे, आप उससे कैसे आप उसको अज्यूम करते हो कि वो इस फ़र्क को पहचान सकेगा? आप में से कई लोग फार्मर हैं जो सुन रहे होंगे, आप हैरान होंगे डॉक्टर साहब क्या आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। और ये सेशन मैं बना ही अपने वेटनेरियंस के रहा हूँ कि आप लोग अगर वेटनेरियन बन रहे हैं, आप इस फील्ड में आ चुके हैं, तो अब आपको ख़ुद को अपने आप को एक्सेल करना है। DVM में भी 2 तरह के तबकात आते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो देहात से उठ के आते हैं, एक वो बच्चे होते हैं जो शहरों से होते हैं। जो बच्चे देहात से होते हैं, जिनके घरों में जानवर होते हैं, उनके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ही आसान होता है। लेकिन जो शहरों से, मेरी तरह शहरों से उठ के आते हैं,
उन लोगों को बहुत मुश्किल होती है बाज़ का चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। वो कई दफ़ा जो ना रटे लगा रहे होते हैं और रटे लगा के जो है नंबर तो आ जाते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका कहीं पीछे रह जाता है, कोसों दूर रह जाता है। तो आपको फील्ड में निकलना है, आपको इस एक्सपेक्ट को समझना है, फिर आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे DVM के स्टूडेंट्स वो पाकिस्तान के जिस भी यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है, जब भी वो फील्ड में काम करने आएँ वो एक मुकम्मल वेटनेरियन हों, वो किसी भी फार्मर के लिए यूज़फुल साबित हों और पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री के अंदर वो अपना एक मेजर रोल प्ले कर सकें। और याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ आपको आती हो, ऐसे हो नहीं सकता। आपको लेकिन ये ज़रूर है कि जो चीज़ आपको नहीं आती आप उस पर स्ट्रगल करते हो तो अल्लाह की ज़ात वो आपको इनाम के तौर पे वो चीज़ आपको अता कर देती है। मैं शहरी बाबू, हमने कभी मैंने बताया कि कट्टी का और वच्छी का फ़र्क नहीं कर पाता था, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आया कि हम यहाँ पर भैंसों की मिल्किंग भी किया करते थे, गायों की चुवाई भी किया करते थे। मैं एक अपने फार्म का एक टॉप का ग्वाला भी हूँ, बड़ी अच्छी मिल्किंग भी हाथ से कर लेता हूँ। हम पूरी लाइन भी बाद में हाथ से मिल्किंग कर लिया करते थे। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मिल्क कंपटीशन में मैंने एक गाय को मिल्क किया और मेरा 3रा नंबर है। आप आज भी जाके 2015 के मिल्क कंपटीशन में जाके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से कंफर्म कर सकते हैं कि जो 3रे नंबर पे गाय आई थी उस ग्वाले का नाम था डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। तो हमने कोशिश की, हम लगे रहे, हम जुटे रहे, तो अल्लाह की ज़ात ने ये चीज़ें जो थी ना जी इनाम के तौर पर हमें अता कर दी। तो लगे रहें। और मैं एक बात बता दूँ, जब तक आप वो तमाम काम नहीं सीख लेते जो आपका वर्कर कर सकता है, तब तक आपका उस पर होल्ड नहीं आता। हमने ये देखा, हम फार्म पे थे, चूँकि यहाँ पे काम कर रहे थे, हमने चवाई सीखी, हमने फोड़ा मारना सीखा, हमने फीड लगानी सीखी, हमने इवन के जो बाहर जो फसलें होती हैं वहाँ पर जो मक्की के चोपे लगाते हैं ना, वो भी अपने हाथ से लगाए, पट्ठे भी हमने अपने हाथ से काटे। तमाम काम को एक दफ़ा अपने हाथ से करके देखा ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि कल लेबर ने अगर कोई काम करना है तो वो कैसे करना है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है। एक दफ़ा हम इन चीज़ों से सबसे गो थ्रू होकर गुजरे हैं। तो ये अब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर हैं और आपको चाहिए कि इस चीज़ पे ज़रूर नज़र दें, इस चीज़ पे ज़रूर सोचें, ज़रूर इस चीज़ पे काम करें। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, ये आप जैसे डिग्री करके आएंगे, अगर ये समर का सीज़न जो है, जो आपका 3 माह का छुट्टियों का टाइम आता है, अगर आप इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप जब DVM करके निकलेंगे तो आप हाथों हाथ लोग आपको लेंगे और आप बहुत जल्दी जो है अपने इस फील्ड में एक अच्छा नाम पैदा कर लेंगे और बहुत आगे निकल जाएंगे। जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।